वर्ष 1923 में एक ऐतिहासिक विवाद हुआ। वर्ष 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। उनका स्वागत बैंड बाजे के साथ जुलूस निकालकर किया गया और परंपरा के मुताबिक अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम के गाने से होने लगी। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने आपत्ति जताई कि इस्लाम में संगीत मना है और इसलिए वंदे मातरम का गाना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। इस पर वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने तर्क दिया कि कांग्रेस का अधिवेशन किसी एक धर्म की सभा नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौलाना मोहम्मद अली को अपने स्वागत के जुलूस में जो बैंड बाजा आया वो बैंड बजाया गया, उससे कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्हें वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वंदे मातरम गाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना लगातार इस गीत का विरोध कर रहे थे। वर्ष 1937 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि वो मुसलमानों की भावनाओं की अनदेखी करते हुए वंदे मातरम को देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में थोप रही है। 1937 में ही कलकत्ता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस बैठक में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से माना कि वंदे मातरम के कुछ हिस्सों पर मुसलमानों की आपत्ति सही है और राष्ट्रीय आयोजनों में सिर्फ इस गीत के पहले 2 अंतरे ही गाने की सिफारिश उन्होंने की। यानी एक तरह से मुस्लिम विरोध के सामने जवाहरलाल नेहरू झुक गए। वर्ष 1937 ही वंदे मातरम के विवाद पर 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा कि इस गीत की पृष्ठभूमि मुसलमानों को असहज या नाराज कर सकती है। इसके अलावा इसकी भाषा भी कठिन है, क्योंकि इसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। यानी पंडित नेहरू भी मुसलमानों के विरोध से सहमत हो गए थे और मुस्लिम लीग इससे भी संतुष्ट नहीं हुई। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया कि भविष्य में वंदे मातरम का महत्व कम हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत को जब अपना राष्ट्रीय गान चुनना था, तो आखिरकार जन गण मन को राष्ट्रीय गान चुना गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। पहले राष्ट्रीय समारोह में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 अंतरे गाए जाते थे, लेकिन अब पूरे 6 अंतरों को आधिकारिक समारोह में शामिल कर लिया गया है। शुरुआत से ही इसे मुस्लिम विरोधी माना गया, शायद इसलिए गांधी परिवार आज भी इसे पसंद नहीं करता। राधे राधे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं।